सृष्टि तू बहुत पढ़ रही है बेटा। यस सर। स्टार्ट कर दे। ओके देखो, लेट P be the statement x is an irrational number, Q be the statement y is a transnational number, R be the statement x is rational number if y is transnational। तो R है क्या है? देखो if का मतलब both implies, if then का मतलब single implies, ठीक है। x is rational, तो x irrational हो उसको P बोल देते, तो x is rational को आप negation P बोल सकते हो। क्लियर? इफ y is ट्रांसलेशनल, तो y is ट्रांसलेशनल को आप q बोल सकते हो। और आपको ये पता होना चाहिए p बोथ इंप्लाइज q लिखो कि q बोथ इंप्लाइज p लिखो, दोनों सेम ही होते हैं। क्लियर है? ये तो जब जरूरत आएगी तब, लेकिन आज बता देता हूं कि ये दोनों सेम ही होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि सर किसको पहले लिखो किसको बाद में लिखो, जिसका मन करे उसको पहले लिखो, जिसका मन करे उसको बाद में लिखो। तो आपको r ऐसा मिला है। क्लियर? अब देखो आपको क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 पहले वेरीफाई करते हैं हम। अब आपको पता ही है कि ट्रूथ टेबल से ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ट्रूथ टेबल पे हम आ जाते हैं। दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं भाई, दो स्टेटमेंट, एक दिया है P एक दिया है Q। अब हर एक स्टेटमेंट के पास दो ट्रूथनेस होती है, या तो T होगा या तो F होगा। तो इसके दो ऑप्शन, इसके दो ऑप्शन, तो टोटल 4 ऑप्शन। तो 4 का आधा 2 बार T 2 बार F, फिर 2 का आधा 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F। क्लियर? तो ये बेसिक जो दो स्टेटमेंट होते हैं तो उनके केस बताए, जो आप फिजिक्स में एंड और नॉट गेट करते हो, 0101 लिखते हो, वही बात है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है? अब देखो अपने को R चाहिए। R क्या है? तो नेगेशन P। तो सबसे पहले आपको नेगेशन P बनाना है। तो नेगेशन P का क्या, ये T है तो इसको F होना है, ये T है तो इसको F होना है, ये F है तो इसको T होना है, ये F है तो इसको T होना है। क्लियर? Q तो है ही, आपको R क्या था? इन दोनों में बोथ इंप्लाइज। बोथ इंप्लाइज के लिए किसी को याद है क्या सिखाया था? बोथ इंप्लाइज के लिए अगर नहीं याद है तो याद रखो, सेम तो राइट, डिफर्ड तो रॉन्ग। तो देखो आपको नेगेशन P और Q में देखना है, इन दोनों में देखना है, क्या ये दोनों सेम है? क्या नहीं है तो F। क्या ये दोनों सेम है? क्या है तो T। क्या ये दोनों सेम है? क्या है तो T। ये दोनों क्या सेम है? क्या नहीं है तो F। क्लियर? ये आपका R हुआ। अब ऑप्शन पे आते हैं। आपको एक चीज डेवलप करनी है, P बोथ इंप्लाइज नेगेशन Q। तो आपको नेगेशन Q की जरूरत आई, तो नेगेशन Q बना है, T का हो गया F, F का हो गया T, T का हो गया F, F का हो गया T। ठीक है? अब P के साथ बोथ इंप्लाइज किया, इन दोनों का बोथ इंप्लाइज, तो ये आप गिन रहे हो P बोथ इंप्लाइज नेगेशन Q। बोथ इंप्लाइज के लिए मैंने बताया सेम तो T, यहाँ पे डिफर है तो F, यहाँ पे सेम है तो T, यहाँ पे सेम है तो T, यहाँ पे डिफर है तो F। आपका स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेटमेंट 2 है आपका इस चीज का नेगेशन, ये रहा। तो मतलब क्या आएगा? ये आएगा T, ये आएगा F, ये आएगा F, ये आएगा T। क्या ये चीज R के इक्वल आई? क्या नहीं आई, तो स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है। तो वैसे एक ही ऑप्शन आता है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ट्रू। नो डाउट आपका पहली बार ये आया इसलिए मैं स्टेटमेंट 1 भी वेरीफाई कराता हूं, बाकी आंसर यहां से रेडी हो गया। स्टेटमेंट 1, आइदर Q और P, R is equivalent to either Q और P। इसका क्या मतलब हुआ? आइदर Q और P का मतलब क्या निकालते हो बताओ जल्दी? Q और P में से कोई एक। पक्का? तो मतलब Q और P आपको बनाना था, क्या बनाना था? Q और P। पक्की बात? यस। तो Q और P कैसे बनेगा बताओ? और के लिए आप लोगों ने कुछ याद रखा था, क्या याद रखा था और के लिए? सब गलत तभी गलत। क्या? सब गलत तभी गलत।
तो देखो P और Q पे ध्यान होना चाहिए, आपका ध्यान इन दोनों में होना चाहिए, इन दोनों में। क्या ये सब गलत है क्या? नहीं ना, ये तो सब सही है। ये क्या आएगा? T। क्या ये सब गलत है क्या? नहीं। क्या ये सब गलत है क्या? नहीं, ये सब गलत है, तो यहाँ पे आएगा F। क्लियर? क्लियर? यस। आइदर Q और P, लेकिन आपको ये जो मैंने Q और P आपको जस्ट समझाया, स्टेटमेंट 1 आपको क्या बोला है? R इज इक्विवेलेंट टू आइदर Q और P, मतलब ये जो R है ना, या तो वो किसकी तरह है? P की तरह है, या तो Q की तरह है। तो देखो तो क्या वो किसी की तरह है क्या? वो भी किसी की तरह नहीं है, तो ये तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। किसी की तरह है क्या? किसकी तरह है? नहीं है ना। R इज इक्वल टू आइदर Q और P, तो Q आपका TF आया है, ये तो आपका FT आया है, और ये आपका TTFF था, तो वो भी नहीं है, तो ये भी एक्चुअल में रॉन्ग ही है। तो वैसे तो नहीं सर, शायद आप कर रहे थे वैसा ही होगा शायद, कि Q और P और उसके साथ R की कंपैरिजन। हाँ, तो Q और P तो देख ले, तो उसका तेरा आंसर आया TTF, ये आंसर आया था Q और P का। Q और P का तो कहाँ पे सेम आया? ये पहले यहाँ, पहले यहाँ T है, यहाँ F है। क्लियर? करने का ये होता है, ये तो आपको ग्रेस दे देंगे वहां पे, वैसा कोई वो नहीं है, लेकिन तरीका ये होता है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एक ही मिनट, कुछ ज्यादा ये स्क्रॉल हो गया। ये चैप्टर के क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया ना, लॉजिक, वो दुनिया के सबसे आसान होते हैं। 21 क्या बोला है? इन अ शॉप देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम। परम्यूटेशन है क्या? अ चाइल्ड बाय 6 आइसक्रीम। तो भाई देखो, ये तो बेगर्स हो गया। 6 चॉकलेट को 5 भिखारी में स्प्रेड करना है। समझ में आया क्या? 6 चॉकलेट को 5 भिखारी में स्प्रेड करना है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 में आपको 6 चीजें बांटनी है। क्लियर? इसके वेज किसी को याद है क्या? दिस प्लस दिस -1 सी दिस -1, ये काम इस वे से होगा। बेगर्स मैंने आपको पास्ट के पेपर में कहीं ना कहीं सिखाया था। क्लियर है? तो ये हो गया 6 5 11 -1 10C4। ये टाइम पर 10C4 मेथड से होगा। ये बोला 10C5, गलत है, ये तो गलत है। तो वहीं से आपका आंसर आ गया, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। क्लियर? स्टेटमेंट 2 हम चेक कर लेते हैं, बाकी आंसर तो आपका ये आ गया है। The number of different ways that child can buy 6 ice cream is equal to the number of ways of arranging 6 A's and 4 B's in a row। तो 10 चीजों की अरेंजमेंट अपन 6 सेम टाइप और 4 सेम टाइप, 10C4 भी यही होता है। बात सही है? क्लियर? यस। आपको बेगर्स आना चाहिए था, बातचीत हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी बात हो रखी है, मैंने आपको टिक कराया है, पूरा एक टेबल बता दिया था, बस वही टेबल आया है। ये कहाँ गया क्वेश्चन? आया जल्दी, एक ही मिनट। हाँ, मैंने आपको ऐसा बताया है कि अगर आपको x⁻n इंटू साइन 1/x दिखे, या तो x⁻n cos 1/x दिखे, n अगर 0 है, n अगर 1 है, या तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पे कंटिन्यूटी, यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी। अगर n 0 है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। n 1 है तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। n 2 है तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब होगा। किसके लिए? तो यहाँ पे x चल रहा है तो x इज इक्वल टू 0 के लिए। अगर यहाँ पे x -1 चलेगा तो x इज इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ पे x + 2 चलेगा तो x इज इक्वल टू -2 के लिए। क्लियर कहानी? ये मैंने आपको प्रीवियस पेपर में रिकॉल भी कराया है। तो देखो यहाँ पे x -1 चल रहा है, तो मुझे x इज इक्वल टू 1 ही चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे
x माइनस 1 को अगर आप t बोलते हो, ये t इंटू साइन 1/t दिया है, तो n के तौर पे आपको कितना मिला 1। तो भाई ये कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहां पे? x इज इक्वल टू 1 पे। क्या आंसर आएगा? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ऐसा कहीं पे होगा, f is not differentiable at x is equal to 1। ये रहा। क्लियर? यस। उसके अलावा हर जगह Yes. डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस सब होता है। क्लियर है? तो देखो, अगर मेरे से पढ़े हो तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हवा में सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आज इतने तक ही रन देते हैं, वो एक छोड़ा था वो देख लेते हैं। ठीक है, उसमें शायद से डिनोमिनेटर में वो लफड़ा करूं तो काम हो जाए शायद से। कौन सा नंबर थे? यही था ना? यही था। यस सर। ओके ओके ओके, देखो अपने को यहाँ पे बोला है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n क्या है? 2 या 2 से बड़ा है, पक्का? तो मैं √1 को ऐसा लिख सकता हूं, √2 को ऐसा लिख सकता हूं, √3 को ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर? क्लियर सी बात है? क्यों? क्योंकि n 2 या 2 से बड़ा है, तो सिंपल है कि √n √1 से बड़ा होगा, √n √2 से बड़ा होगा, √n √3 से बड़ा होगा, क्योंकि n मैं 2 या 2 से बड़ा ही मानूंगा। सही के गलत? पक्का? अगर ये √3 लेके चल रहा हूं तो इसको मैं √4 मानूंगा। बात तो सही है ना? यस सर। ओके। और अगर मैंने ऐसा माना तो इसका मैंने रेसिप्रोकल अगर करने का सोचा तो 1/√1 is greater than 1/√n, 1/√2 is greater than 1/√n, 1/√3 is greater than 1/√n, ऐसे ही 1/√n is greater than 1/√n। ऐसा मान के चलो, टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं, इक्वल टू होगा, मान के चलो। अब इन सबका सम कर लो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड में सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर का सम हो गया, तो 1n टाइम तो क्या हो गया n, तो ये कितना मिला आपको? √n। क्लियर सी बात है? तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके प्रूफ में भी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मान के ही खेले थे और यहाँ पे भी वही मान के खेले हैं, तो बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड वन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट वन। क्लियर? यस। ओके, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल ये पेपर पूरा कर देंगे। ठीक है? यस। ओके, स्पीड आई हुई लग रही होगी, ठीक है ना? 1 आवर में देखो 20 प्लस राइट करते हैं तो उतना होना चाहिए। और यहाँ पे तो क्या समझा के किया जाता है, आपको तो समझाना नहीं होता है, तो आपके तो 25 बनने चाहिए। ठीक है? चलो यस। कल मॉर्निंग में मिलेंगे वापस।